कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की जवाबी कार्रवाई से पहले ही तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से दुनिया के सामने भारत ने कनाडा को मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, अब उनका जवाब संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को बखूबी तरीके से दिया है। एस जयशंकर ने कनाडा को खुली चुनौती देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि अगर सबूत हैं तो सामने रखो। इतना ही नहीं, उन्होंने कनाडा पर प्रहार करते हुए ये भी कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ाना गलत है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर हमला बोला है। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि राजनीति के लिए आतंकवाद बढ़ाना गलत है। जाहिर तौर पर यह साफ तौर पर इशारा है कि किस तरीके से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो आतंकवादियों और खालिस्तानियों की पनाहगार बन रही है, और यही वजह है कि विदेश मंत्री ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने चीन पर भी हमला बोला और ये कहा कि समय बदल रहा है, अब दूसरे देशों की बात सुननी होगी। चंद देशों का एजेंडा दुनिया पर बिल्कुल नहीं थोपा जा सकता है। यानी जिस तरीके से भारत लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया के तमाम दिग्गज देशों से कंधा मिलाकर भारत आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया में खुद को मजबूती के साथ पेश कर रहा है, और इसका ही नतीजा है कि एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो अपना संबोधन दिया, और इस संबोधन की शुरुआत उन्होंने दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के सामने भारत की ओर से नमस्ते करते हुए की। नमस्ते फ्रॉम भारत। Let me begin by expressing our felicitations to the President of the General Assembly, His Excellency Denis Francis, and our fullest support to the 78th UNGA's theme of rebuilding trust and reigniting global solidarity. This is an occasion to take stock of our achievements and challenges, even while sharing our aspirations and goals. And indeed, in regard to both, there is much that India has to share. Mr. President, the world is witnessing an exceptional period of turmoil. As it is, structural inequities and uneven development have imposed burdens on the global south. But stresses have been aggravated by the impact of the COVID-19 pandemic and the repercussions of ongoing conflicts, tensions, and disputes. As a result, socio-economic gains of recent years have been rolled back, resources for sustainable development are severely challenged, and many countries really struggle to make ends meet. Navigating the future appears even more daunting today. विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने देने की बात कही। उन्होंने ये बयान जाहिर तौर पर कूटनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा पर ही एक प्रहार था। जिस तरीके से विदेश मंत्री ने ये तमाम बातें कही कि आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर दरअसल अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने देना चाहिए। यानी साफ तौर पर उनका इशारा कनाडा की ओर था।
क्योंकि ये साफ है कि जस्टिन ट्रूडो ने अगर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत की एजेंसी पर लगाया है, भारत की एजेंसी का हाथ निज्जर की हत्या में है, ये उनका आरोप है, तो जाहिर तौर पर वो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस तरीके के आरोप भारत पर लगा रही हैं, जिसका जवाब लगातार भारत की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से और अब खुद विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से कनाडा को दिया है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासभा में एजेंडाधारी देशों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। विदेश मंत्री का इशारा साफ तौर पर चीन की ओर था, क्योंकि जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में आम बहस को संबोधित करते हुए ये कहा कि कुछ देश एजेंडा तय करते हैं, लेकिन अब उनके दिन खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली समिट ये पुष्टि करती है कि केवल कूटनीति और बातचीत ही प्रभावी समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था काफी विविध और हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। पहले कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि बाकी देश उनकी लाइन पर चलेंगे, लेकिन अब उनके दिन जा चुके हैं। यानी भारत ने दुनिया के उन तमाम छोटे देशों का भी एक तरीके से सम्मान किया है, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी भी बात रखी है कि किस तरीके से दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर दबाव डालते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो हाल ही में जो यूक्रेन और रूस का जो विवाद हुआ, जो युद्ध छिड़ा, उसमें अमेरिका और तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम दिग्गज देशों पर ये दबाव बनाया कि वो रूस के साथ व्यापार खत्म कर दे। लेकिन भारत ने एक अपना अलग स्टैंड क्लियर रखा इस पूरे मामले को लेकर। जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने कूटनीतिक ये साझेदारी अपनाई है, जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं एक एक कदम फूक फूक कर इस पूरे मामले पर रखा है, और उन सब के बावजूद भी वो दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के साथ उनकी मित्रता, उनकी साझेदारी बिल्कुल पहले की तरह है और मजबूती के साथ वो और ज्यादा मजबूत हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारत ने बीते कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को एक मजबूत, एक विकासशील, एक प्रगतिशील देश के तौर पर सामने रखा है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा भारत को लगातार मिल रहा है। यही वजह है कि यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महिलाओं का भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए कानून अग्रणी है। मैं एक ऐसे समाज के लिए बोलता हूं जहां लोकतंत्र की प्राचीन परंपराओं ने गहरी आधुनिक जड़ें हैं। परिणाम स्वरूप हमारी सोच, दृष्टिकोण और कार्य अधिक जमीनी और प्रामाणिक हैं। ये तमाम बातें दुनिया के तमाम देशों के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण इतना ज्यादा तेज है और उत्तर दक्षिण विभाजन इतना गहरा है, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भी इस बात की पुष्टि करता है कि कूटनीति और संवाद ही एकमात्र प्रभावी समाधान है। ये बड़ी बात इस राष्ट्र संघ के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से अपने संबोधन में कही गई है, और ये अपने आप में एक बड़ा संबोधन, और जिस तरीके से कनाडा, चीन और सारे एजेंडाधारी देशों को विदेश मंत्री ने आईना दिखाने का काम किया है, अब उनकी तारीफ लगातार हो रही है। तमाम जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो लगातार विदेश मंत्री की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक माकूल जवाब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से कनाडा को आईना दिखाने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से किया गया है। यानी भारत ने कनाडा को बखूबी तरीके से सबक सिखाया है इस पूरे मामले पर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।